नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज का दिन 13 जुलाई यानी कि दिन रविवार संडे है और आज के दिन हम आपके लिए करंट अफेयर्स स्पेशल में जिसमें जीके और जीएस को इंक्लूड किया गया है, जीके और जीएस को शामिल किया गया है। उसमें हम आपके लिए अच्छे-अच्छे यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सामने लेकर आए हैं, जो कि हर बार के किसी न किसी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपके खेल-कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी नवाचार और जितने भी तरह के यानी हमारे फील्ड हैं, जितने भी तरह के क्षेत्र हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ के बन सकते हैं आपके लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा देश जितने भी प्रगति कर रहा है, जितने तरीके के हिसाब से, जितनी सोचों से डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उस हिसाब से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही फिलहाल की जो घटनाएँ चल रही हैं, उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन के साथ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। आइएगा बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ना हो और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा कुछ सीख पाएँ, अच्छा समझ पाएँ। देखिएगा 13 जुलाई सातों महीना 2025 यानी कि 13 डेट को संडे को नहीं रविवार को आज हम डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस जो कि हम आपके से डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल विभाग से है, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट से है। इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट यानी भारतीय रेल ने ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, ट्रेन सुरक्षा को पहले से और अधिक बेहतर बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर के एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम, ये जो है मशीन एआई पर आधारित हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको पता होगा कि किसी भी मतलब कम चमकदार चीज़ को, मतलब ये कम चीज़ को जो कि सबसे ज़्यादा जिसका मान लो रेट बहुत कम है, उसको इतना ज़्यादा एडवांस में बना के दे देगी कि उसकी रेटिंग लो से हाई हो जाएगी। अभी हमारा आपका फिगर ही उस एआई को दे दें और उससे कहें कि सबसे ज़्यादा एडवांस और जनरेटिव बना के दो ताकि कोई भी देखे तो एक बार वो उससे आकर्षक लगे, मतलब उस ऐसा ज़्यादा उस पे लिए इंटेलिजेंस पे बेस हो। तो देखिएगा, तो इसके साथ ही एआई के साथ मिलकर के भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट यानी भारतीय रेल विभाग ने अभी एक मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए किसी एक कंपनी से समझौता किया है। वो किसके साथ बताना है कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिसके सामने जिस पे आपको चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें बताना कोई एक ऑप्शन सही होगा, कोई एक सही होगा। तो यही का देखते हैं पहला कौन सा है, आरबीएनएल है, दूसरा डीएफसीसीआईएल, तीसरा है टाटा ग्रुप और चौथा है इसरो यानी कि आईएसआरओ जिसे बोलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चार कंपनियों में से किसी एक कंपनी ने के साथ जो है समझौता किया है भारतीय रेल विभाग ने, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने। तो ये आरबीएल नहीं है, न ही टाटा ग्रुप है और न ही इसरो जो कि जिसे बोला जाता है इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है। ये दोस्तों आपको बता दें डीएफसीसीआईएल, ये कंपनी जो डीएफसीसीआईएल है, जो कि अपनी इंडिया की ही कंपनी है, इसी कंपनी ने जो है भारतीय रेल सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल विभाग ने इस कंपनी के साथ डीएफसीसीआईएल के साथ मिल करके एआई पर आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम जिसे बोला जा रहा है एमबीआईएस, ये जो है लगाने के लिए समझौता किया। ये जो एमबीआईएस है, ये सिस्टम जो है डीएफसीसीआईएल के साथ मिलकर के एआई पे बेस होगा। अब जो रेल आएंगी, अब जो ट्रेनें निकलेंगी, उस पर सबसे ज़्यादा ये सुरक्षा करेगा, जिससे ट्रेन का जो पटरी पर उतरना है बार बार, जिससे हमारे भारतीय लोगों की या फिर कहीं पे भी जो लोग जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जो ट्रेन बाहर बाहर उतर जाती है, डिब्बे गिर जाते हैं कभी कभार, या ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता है, मान लो एक दूसरे से टकरा जाए, तो उस पर एआई काम करेगा, जो कि ट्रेनों के मतलब खतरा जो ट्रेनों से टकराने से होता है, लोग का जान जाने से होता है, वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, भारतीय रेलवे विभाग ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने, अभी कौन सा ऐसा सेंट्रल मिनिस्टर है, कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जिसने बीआईटीएस पिलानी के साथ साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। अभी कोई केंद्रीय मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आया है जिसने बीआईटीएस पिलानी, ये कंपनी है, इस बीआईटीएस जो कि इंडिया की कंपनी है, इस पिलानी के साथ मिल करके बीआईटीएस पिलानी के साथ साइबर सिक्योरिटी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में विकसित करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए भी समझौता किया है। तो आपके सामने फिर से चार ऑप्शन है, चार विकल्प हैं। कोई एक केंद्रीय मंत्री है, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर है, देखिएगा कौन है वो। गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे MEITY बोला जा रहा है, या फिर रक्षा मंत्रालय जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोला जाता है। गृह मंत्रालय नहीं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोला जाता है, ना ही रक्षा मंत्रालय है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स, ना ही शिक्षा मंत्रालय है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल अफेयर्स बोला जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसे बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी एंड इन मिनिस्ट्री ऑफ, जिसे प्रौद्योगिकी बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MITY जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये कंपनी सही हो जाएगा। इसी कंपनी ने मिल करके अभी हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री ने, यानी इस कंपनी के केंद्रीय मंत्री ने, ये कंपनी ने दोस्तों सरकार द्वारा है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने, इसी ने जो है मिल करके अभी साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए उसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में विकसित करने के लिए अभी समझौता किया है। यहाँ के मंत्री ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन्होंने ही अभी हाल ही में ये साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो है प्रोग्राम जारी किया है। आइएगा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, आपको बता दें इतिहास से रिलेटेड है, यानी कि जिसे बोला जाता है इंग्लिश में हिस्ट्री। ये क्वेश्चन हमारा इतिहास से है, जिसे हिस्ट्री बोला जाता है। और इसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई थी, है ना। सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब की गई थी? व्हेन द हिस्टोलॉजिकल सिचुएशन वाज डेवलप्ड इन इंडिया, सबसे पहले कब की गई थी? तो 1850 ईस्वी में की गई थी, 1860 ईस्वी में की गई थी, 1853 में या 1863 में। आपको बता दें, ना ही 1850 में की गई थी, ना ही 1860 में, ना ही 1853 में, ये की गई थी सन 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में, 1863 में जो है, इन, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इन 1863 द फर्स्ट हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन वाज सर्च्ड इन इंडिया, है ना। पहला जो है इंडिया में सर्च किया गया था 1863 ईस्वी में। तो दोस्तों इंग्लिश के साथ साथ हम लोग कुछ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीख लेंगे, ताकि जो कि हम लोग को जो नॉलेज है ग्रो कर सकें हर एक फील्ड में, है ना। कभी कभी हम लोग को इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है, कि जो कोई वर्ड इंग्लिश में होता है वो हिंदी में समझ नहीं आता, तो इंग्लिश में भी समझना जरूरी है। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? When the fire was developed, the fire was searched in India। भारत में सबसे पहले आग का आविष्कार कब हुआ था? तो क्या है कि फिर से आपके सामने चार विकल्प हैं, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उच्च पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों, आग का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले हुआ था, तो आपको नाम से पता चल गया होगा, पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब ओल्ड, ओल्ड मतलब ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन, सबसे एंशिएंट जिससे आप बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट। सबसे पहले ओल्डेस्ट एरा में, ओल्डेस्ट पीरियड में आग का आविष्कार हुआ था, जब आदि मानव लोग आए थे, है ना, जब हम इंसान नहीं थे, करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले। तो मध्य पाषाण काल में नहीं हुआ था, नहीं उच्च पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि द फायर वाज डेवलप्ड इन द मोस्ट एंशिएंट एज, इन द मोस्ट एंशिएंट पीरियड। आइएगा देखते हैं ब्रह्मांड की आयु कितनी आंकी गई। ये क्वेश्चन आपको बता दें, आपको देखने से ही लग गया होगा कि ये जियोग्राफी से लिया गया है, यानी हमने कंटेंट जो क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया है, ये जियोग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड है, भूगोल, है ना। तो देखिएगा ब्रह्मांड की आयु कितनी आंकी गई है वैज्ञानिकों द्वारा। अभी जितने जियोग्राफर हुए हैं, जो भूगोलविद हुए हैं, खगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने भी बताया है हाल ही में कि ब्रह्मांड की आयु 5 बिलियन वर्ष हो सकती है, या 10 बिलियन वर्ष हो सकती है, 13 बिलियन वर्ष हो सकती है, तो 21 बिलियन वर्ष हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मांड की आयु जो आंकी गई है वो बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा है, जो कि पृथ्वी की आयु आपको पता होगा 4 अरब 60 करोड़ के बीच है। लेकिन जो ब्रह्मांड की आयु है, ना कि वो अरब में है, ना ही खरब में, वो नील में, पद्म में जा रही है। तो 5 बिलियन वर्ष नहीं होगा, ना ही 10 बिलियन वर्ष होगा। अभी जो वैज्ञानिकों ने, अभी जो खगोलविदों ने हाल ही में बताया है, वो 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु आंकी गई है, यानी कि अभी हमारा जो ब्रह्मांड है वो 13 बिलियन वर्ष तक जा सकता है। अभी हमने आपको इससे पहले की कुछ वीडियो में, यानी 3-4 वीडियो पहले की एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें बताया था कि एक साइंटिस्ट है, मतलब एक जियोग्राफर है, खगोलविद, जिनका नाम है जॉर्ज लेमेंटर। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार हो रहा है, उसकी एक घटना को उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। हम आपसे इससे थोड़ा किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमने आपसे बताया था। तो इस थ्योरी पे हम लोग एक वीडियो लाएंगे, बिग बैंग थ्योरी। इसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है किससे लगातार बढ़ रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि ब्रह्मांड के लगातार बढ़ने की घटना को बिग बैंग कहा जाता है, उन्हें जॉर्ज लेमेंटर जी ने बताया था। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी गई जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।